सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 का रिजल्ट आ चुका है और सभी सफल अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे छात्र जो किसी कारण से सफल नहीं हो पाए हैं, मेरे मित्र, बहुत ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर किसी कारण से भी आपका रिजल्ट नहीं हुआ है सीबीटी 1 में इस बार, तो मेरे मित्र थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है, थोड़ा सा चीजों को एनालिसिस करने की जरूरत है। आप ढूंढिए कि कहाँ कमी रह गई जो हमारे सिलेक्शन को छू नहीं पाया, और मेरे मित्र उस पर पुनः विचार कीजिए और आगे आपके पास अगला मौका तैयार है। बहरहाल बात करेंगे एएलपी सीबीटी 2 के लिए हमारे पास सिलेक्शन का क्या बेस्ट स्ट्रेटजी होना चाहिए, हम इस बचे हुए समय में क्या करें कि हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित हो पाए। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि एएलपी सीबीटी 1 आपने क्रैक कर लिया है, अब एएलपी सीबीटी 2 की बारी है और एएलपी सीबीटी 2 के एग्जाम पैटर्न से आप सभी वाकिफ हैं। पार्ट ए और पार्ट बी के रूप में आपको दो पेपर से गुजरना है। पार्ट ए में आपको मैथ, रीजनिंग और बेसिक साइंस के सवाल पूछे जाएंगे और पार्ट बी में आपका रेलेवेंट ट्रेड होगा। मेरे मित्र, आज के इस सेशन में जो हम चर्चा करेंगे वो बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग और साथ ही साथ रेलेवेंट ट्रेड में आप कैसे पास कर सकते हैं उसकी मुख्य रूप से। सर कैसे क्या करना पड़ेगा? मेरे मित्र, हमने यहाँ पे लिखा ही है 40 दिन, बस ये 4 काम कर लो और यही 4 काम आपके सिलेक्शन का मार्ग है जो आपको एएलपी सीबीटी 2 में अंतिम रूप से क्वालिफाई करवाएगा। सर क्या है वो मार्ग? मेरे भाई, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि इस बार जो आपका रिजल्ट आया है उसमें बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जिनका पहले भी हुआ होगा और किसी कारण से वो पिछली भर्ती में अंतिम सिलेक्शन नहीं ले पाए होंगे, तो इस बार फिर से उनका सीबीटी 1 रिजल्ट हुआ है। और बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जिसका पहली बार रिजल्ट हुआ है। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि गुरुजी दोनों ही छात्र क्या करें यहाँ पे? यूं तो आपको बहुत सारे स्ट्रेटजी वीडियो, बहुत सारी अलग अलग चीजें देखने को मिल रही होगी, बिल्कुल आप देखिए, समझिए चीजों को, लेकिन मेरे मित्र याद रखिए कि आपके सिलेक्शन के लिए केवल और केवल सटीक रास्ता ही आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएगा। बहुत ज्यादा विद्वान बनने की यहां पे जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस सटीक तरीके से चीजों को एनालिसिस करने की जरूरत है। अगर आप मेरी माने तो आप कहेंगे कैसे? मेरे भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि पीआईबी का रिपोर्ट आया, प्रेस ब्यूरो का रिपोर्ट आया है कि आपका एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम जो है वो 28 जुलाई को संभावित है। 28 जुलाई को मैंने पीछे भी बोला था कि जुलाई के लास्ट में आपकी जो एएलपी सीबीटी 2 है उसकी प्रबल संभावना बन रही है, और अभी पीआईबी की जो रिपोर्ट आ रही है उसमें 28 जुलाई आपका एग्जाम डेट संभावित है और आज है आपका 13 जून। मोटा मोटी आप मान लो कि आपके पास जो समय बचा हुआ है वो सर 43 से 45 दिन का समय है, या 40 से 45 दिन आप मान लो। अभी 2 दिन आपको अपने माइंड को स्थिर करने में ही, माइंड मेकअप करने में ही चला जाएगा कि हमें सीबीटी 2 के लिए पूरी तरीके से फोकस करना है। तो मोटा मोटी आपके पास 40 दिन का समय है। अब अगर इस 40 दिन में आपने अगर बेहतर रणनीति अपना ली तो यकीन मानिए कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। लेकिन नहीं, अगर आपने बेहतर रणनीति नहीं अपनाई, अभी कहीं और वीडियो से आप यहां इंफ्लुएंस हो जा रहे हैं, किसी और वीडियो से आप यहां इंफ्लुएंस हो जा रहे हैं, तो मेरे भाई यहां और यहां भटकने से बेहतर होगा कि पहले तो आप चीजों को एनालिसिस कीजिए कि आपको करना क्या है और कहां से आपको सफलता मिलेगी। जैसा कि आप सबों को मालूम है, अगर हम थोड़ा सा जिक्र करना चाहें एग्जाम पैटर्न की, तो आप सभी को मालूम है कि सर हमें पार्ट ए और पार्ट बी से गुजरना है, हमें पार्ट ए और पार्ट बी से गुजरना है। अब ध्यान देना यहां पे कि पार्ट ए में आपको मैथ्स से भी सवाल पूछे जाएंगे, रीजनिंग से भी सवाल पूछे जाएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग से सवाल पूछे जाएंगे। और मेरे भाई, ये जो पार्ट बी है ये आपका रेलेवेंट ट्रेड है, चाहे आप किसी भी ट्रेड से हो, फिटर से हो, डीजल से हो, ठीक है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स हो, आप इलेक्ट्रिकल हो, आपका जो भी ब्रांचेस है, जो भी ट्रेड है, उससे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। अब इस दोनों में मार्क का वेटेज क्या होता है? नो डाउट आप सबों को मालूम है कि गुरुजी पार्ट ए में जो मैथ, रीजनिंग है, इससे 100 सवाल हमसे पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, और जो हमारा पार्ट बी है इसमें 75 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि हमारा रेलेवेंट ट्रेड होगा। अब मेरे भाई, मैथ, रीजनिंग तो सभी छात्र कर रहे होते हैं और कहीं ना कहीं इस बार जो एएलपी सीबीटी 1 में रिजल्ट हुआ है मैथ रीजनिंग के बदौलत ही हुआ है। मैथ रीजनिंग के वेटेज ज्यादा थे एग्जाम में, तो लड़कों ने अच्छे से सॉल्व किया और कैलकुलेशन जहां पे भी होगा वहां पे आंसर आने के चांस 100% रहेंगे। तो मैथ रीजनिंग तो आप सर कर ही रहे हैं। आपका जो मेनली रूप से रिजल्ट बनाएगा चेला जी, वो है आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग
और ध्यान में रखना कि बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का यहां पे जो आपका वेटेज होता है वो लगभग 50% का वेटेज होता है, यानी कि 100 क्वेश्चन में आपका 50 क्वेश्चन जो है वो किससे पूछे जाएंगे, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग से पूछे जाएंगे। और जरा सा आप 2024 के पैटर्न को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि मेरे मित्र जो आपका पिछली बार ट्रेड में सवाल पूछा गया था उसमें 50 क्वेश्चन ही आपके ट्रेड के थे, जबकि लगभग 25 सवाल आपका क्या था, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का था, जनरल फिजिक्स आप जिसको कह सकते हो। तो बेसिक साइंस आपके लिए मेरे मित्र पूरी जर्नी में एक अहम रोल प्ले करने वाला है। वो न सिर्फ आपको पार्ट ए में मदद करेगा बल्कि आपको पार्ट बी में भी मदद करेगा, ये बात ध्यान में रखना। अब सवाल यहां पे ये है कि सर ये पार्ट ए तो ठीक है, पार्ट बी का हमारा जो 75 क्वेश्चन है यही डर लगा हुआ रहता है, ट्रेड हम कैसे क्वालिफाई करें। मेरे मित्र मैंने पहले ही बोला था कि आपको बहुत सारे अलग अलग वीडियोस देखने को मिलेंगे, बहुत सारी चीजें अलग अलग देखने को मिलेगी। आपको क्या करना है, एक सटीक रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा, एक सही रास्ता चुनना होगा। आपका जो भी ट्रेड है उससे यकीन मानिए कि आपके 50 क्वेश्चन पिछले सीजन में पूछे गए थे, पिछले एग्जाम में पूछे गए थे, तो हो सकता है कि इस बार भी पैटर्न यही रखे। तो हमारा कहने का मतलब यह है ओवरऑल जो आपका एएलपी सीबीटी 2 का आप कह सकते हो मुख्य द्वार है, एएलपी सीबीटी 2 का मुख्य द्वार है वो क्या है मेरे भाई, वो आपका मुख्य द्वार है सर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग बीएससीडी, और जो भी आपका रेलेवेंट ट्रेड है वो, जो भी आपका रेलेवेंट ट्रेड है वो। अब ध्यान देना कि अगर आपने ट्रेड को बेहतर ढंग से नहीं पढ़ा है तो फिर मेरे मित्र यहां पे आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, और अगर आप पार्ट बी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो याद रखिएगा कि पार्ट ए में आप कितना ही बढ़िया क्यों ना कर लें कोई मतलब नहीं होगा आपके रिजल्ट का। मेरिट पार्ट ए से ही बनना है, लेकिन पार्ट बी में आपको 75 क्वेश्चन में से सर 35% मार्क्स लाना जरूरी है, 27 नंबर लाना जरूरी है, क्वालिफाई करना जरूरी है। तो सर ये बात हम सभी समझ रहे हैं। आप कहेंगे कि हम ये बात समझ रहे हैं, हमने पिछला पैटर्न भी देखा, सारा चीज देखा, हम इसमें करें क्या। आपने बोला 4 मार्ग 4 काम होगा, वो 4 काम क्या है मेरे मित्र, जो आपका 4 काम होने वाला है वो ध्यान रखना। आप बेसिक साइंस एंड ट्रेड के लिए अगर सोच रहे हो चीजों को, और सोचना ही पड़ेगा, सोच क्या रहे हो, सोचना ही पड़ेगा, तो मेरी माने तो सबसे पहला काम जो आप सबों को करना चाहिए, सबसे पहला काम जो आप सबों को करना चाहिए वो क्या करना चाहिए कि मेरे भाई पहले तो आप पीवाईक्यू जो पिछले साल के हैं, ठीक है, अगर उससे पीछे के भी मिल जाए उसका भी एनालिसिस कर लो। तो सबसे पहले आप पीवाईक्यू एनालिसिस कीजिए, पीवाईक्यू एनालिसिस कीजिए, पहला काम ये। उसके बाद मेरे भाई आप सभी जो है, जो आपका बेसिक साइंस का कंप्लीट सिलेबस है उसके कंप्लीट थ्योरी को पढ़िए, आपका जो ट्रेड है उसका सर कंप्लीट थ्योरी पढ़िए, और तीसरा जो मेन काम करना है वो क्या है सर, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। तीसरा क्या है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। और मेरे भाई चौथा और अंतिम काम आपका क्या है, तो सर मिक्स टेस्ट, मिक्स टेस्ट, ये बात ध्यान में रखिए। यही 4 काम आपको ये 40 दिन करना होगा मेरे मित्र। 40 दिन को आप 2020 में तब्दील करिए और 20 डेज केवल आप थ्योरी के निचोड़ को समझने के लिए रखिए। चाहे आप पढ़े हुए हैं नहीं पढ़े हुए हैं कोई मतलब नहीं है, आप पढ़े हुए हैं तो आपके लिए बेहतर है कि आपको केवल वही रिवीजन करना है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। जो नहीं पढ़े भाई मेरे, आपको तो पूरा रिवीजन करना होगा। तो आप 2020 का रूल अपनाइए, 20-20 दिन का टारगेट फिक्स कीजिए मेरे भाई, और सबसे पहले आप क्या कीजिए, तो सर पीवाईक्यू एनालिसिस कीजिए। सबसे पहला काम पीवाईक्यू एनालिसिस कीजिए, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का हो या फिर ट्रेड का हो मेरे मित्र। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का पूरा पीवाईक्यू एनालिसिस आपको हम करवाएंगे पिछले साल का इसी यूट्यूब चैनल पे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मेरे भाई जो ट्रेड की बात है, तो ट्रेड फिटर और डीजल हम आपको क्लास करवाते हैं। फिटर और डीजल के जो भी क्वेश्चन है पीवाईक्यू हम आपको पूरा का पूरा एनालिसिस कराएंगे। तो पीवाईक्यू एनालिसिस आपका पहला अटेम्प्ट होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखना। ये बात कोई नहीं बताएगा, फलना कहेगा ये हमारा ले लो, ये हमारा ले लो, उससे नहीं होगा मेरे मित्र। सटीक चीजें हैं। हाँ, यहां पे जरूरत पड़ेगी हमारे सहयोग की, हम आपका सहयोग करेंगे। तो सबसे पहले जो आपको बुनियादी चीज के रूप में करना चाहिए वो पीवाईक्यू एनालिसिस कीजिए, जरूर कीजिए। जैसे ही आप पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे आपको क्वेश्चन का नेचर और क्वेश्चन किस ढंग से पूछा जा रहा है ये पता चलेगा। अब मेरे मित्र जो आपके पास समय है, बहुत ज्यादा चैप्टर नहीं है, बहुत ज्यादा चैप्टर नहीं, बेसिक साइंस के 14 चैप्टर हैं, 14 से 15 चैप्टर होंगे, और आप किसी भी ट्रेड से होंगे तो ट्रेड में भी 20 से 25 चैप्टर होंगे, इससे ज्यादा आपके लिए नहीं होंगे इंपॉर्टेंट चैप्टर। पूरा आपको ग्रंथ नहीं पढ़ना है।
तो मेरे भाई आप जब पीवाईक्यू एनालिसिस कर लेते हैं तो कंप्लीट थ्योरी उस 14-15 चैप्टर, चाहे बेसिक साइंस का हो या फिर ट्रेड का हो, उसका एक बार आप पढ़ जरूर लीजिए, एक बार ससरी निगाह से देख जरूर लीजिए। और उसके बाद मेरे मित्र आप चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन है उसको जरूर प्रैक्टिस कीजिए, सिलेक्टेड क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, जो क्वेश्चन बेहतर है उसको प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आप मेरे मित्र मिक्स टेस्ट लगाइए और फिर आप एग्जाम देने चले जाइए। याद कीजिएगा एग्जाम हॉल में कि आलोक सर ने रणनीति बताया था और उसी चीज को हमने फॉलो करा। अब अगर आप यहां से बहुत ज्यादा बर्डन ले लोगे कि हमको ट्रेड भी पढ़ना है, हमको फलाना सर का भी देखना है, चिलाना सर का भी देखना है, ये भी कर लेना है, वो भी कर लेना है, पूरा एकदम दिमाग भोजाल में रहेगा, चला तैयारी नहीं हो पाएगी। तो सबसे जो सटीक रणनीति है वो यही है कि आप मेरे भाई सबसे पहले पीवाईक्यू एनालिसिस, फिर कंप्लीट थ्योरी, फिर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस और उसके बाद आप मिक्स टेस्ट लगाइए। आप 40 दिन में अगर कमर कस चुके हैं कि हमें एएलपी में सिलेक्शन लेना है तो इतना कर सकते हो, और अगर नहीं कर सकते हो तो फिर मेरे मित्र एएलपी सिलेक्शन का जो सपना है उसको बंद करना होगा, फिर उसको आपको खुली आंखों से देखना होगा। ये बात ध्यान में रखना। अब ध्यान देना, आपके मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये सब चीज हम अपने से करेंगे तो हमारे पास कंटेंट अवेलेबल नहीं है। एक बड़ी समस्या ये भी है कि हमको मिल नहीं रहा है बुक, हम कौन सा बुक से करें। मेरे भाई अगर आप पीवाईक्यू एनालिसिस करने की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको बोला बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग कंप्लीट पीवाईक्यू एनालिसिस हम आपको यूट्यूब पे करा देंगे, ठीक है। अब रही बात कि सर बेसिक साइंस का कंप्लीट थ्योरी कहां पढ़ेंगे, कस्टमाइज टॉपिक जो है वो कहां पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कहां से होगा, हमारे पास क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा, 2025 का मिलेगा, 2019 का नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में मेरे मित्र आप सभी को मैं यहां पे सपोर्ट कर सकता हूं द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन के माध्यम से। आप सबों को मालूम है कि सारी चीजें एक साथ यूट्यूब पे नहीं हो सकती है, और आपको यह भी मालूम है कि अपना जो द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग बैच है मेरे मित्र, ये आपका सालों भर चल रहा है आप सबों के लिए, और बहुत सारे छात्र इसमें पढ़ाई कर रहे हैं और सबने अपना सिलेबस पूरा भी कर लिया है। तो अगर आप सर कम समय में अपने सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं कस्टमाइजेशन के साथ, तो ये आपका पूरा का पूरा कोर्स आपके लिए उपयोगी हो सकता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक। पहली बात कि सर इस बैच में हमको क्या मिलेगा, आपको सभी चैप्टर्स और टॉपिक करवाएंगे, जितने भी चैप्टर हैं उसका आपका थ्योरी होगा, ठीक है। क्लास एंड चैप्टर वाइज आपको बोर्ड पीडीएफ मिलेगा, मोबाइल और लैपटॉप दोनों में देख सकते हैं। और इसी बैच में आपको 25 न्यू पैटर्न के जो टेस्ट होंगे बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के, वो आपको फ्री मिलेंगे। और मेरे भाई इस जितने भी एएलपी सीबीटी 2 के बैच हैं उस पे 17 जून 12 बजे रात्रि तक मैंने आप सबों की सुविधा के लिए ऑफर अवेलेबल करा दिया है। आप कंप्लीट बेसिक साइंस थ्योरी विद प्रैक्टिस विथ मिक्स टेस्ट के साथ केवल और केवल 399 में इनरोलमेंट ले सकते हो 17 जून 12 बजे रात्रि तक। कहां पे, द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे। अब यहां पे सवाल ये है कि गुरुजी हमारा पूरा बेसिक साइंस का थ्योरी पढ़ा हुआ है, हम तैयार हैं, हम जो है वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो मेरे मित्र जो छात्र प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं केवल और केवल चैप्टर वाइज बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का, तो आप सभी के लिए ये बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का लक्ष्य प्रैक्टिस बैच आज ही मैंने ऐप पे अवेलेबल करा दिया है। और इस बैच में जो आपका क्लासेस है वो 17 जून से स्टार्ट हो जाएगा, और 17 जून 12 बजे रात्रि तक मेरे भाई आप इस बैच में 199 में इनरोल हो सकते हो। तो अगर आप केवल बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरे मित्र चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस मिलेंगे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न, 0 टू एडवांस लेवल का कंसेप्ट होगा, बोर्ड प्लस प्रिंटेबल पीडीएफ, लैपटॉप और मोबाइल दोनों से आप देख सकते हैं। और केवल 17 जून 12 बजे रात्रि तक आप इसमें 199 में इनरोलमेंट ले सकते हैं बिना किसी कूपन कोड के। तो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो मसला है मेरे भाई आपका यहां से हल हो सकता है। ध्यान रखना कि जो छात्र इस बैच में जुड़ेंगे उसको ये लक्ष्य प्रैक्टिस बैच लेने की जरूरत नहीं है, ये लक्ष्य प्रैक्टिस बैच इस बैच में ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगा। तो जो थ्योरी प्लस प्रैक्टिस दोनों करना चाहते हैं मेरे भाई आप एएलपी सीबीटी 2 बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो कंप्लीट बैच है उसमें आइए। अगर आप केवल प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लक्ष्य प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर सकते हैं बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग की। इसकी जो क्लास है वो आपका 17 जून से स्टार्ट हो जाएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। और जो इसकी क्लासेस होगी वो आपका लाइव होगा, क्लासेस जो होगी वो लाइव होगा, ये ध्यान रखना। जो छात्र इसमें जुड़े हैं या जुड़ेंगे मेरे मित्र आपको अलग से ये बैच नहीं लेना है, ये थ्योरी प्लस प्रैक्टिस दोनों है। जो केवल प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए बैच। अब बात रही कि गुरुजी क्या आप ट्रेड नहीं पढ़ाते हो, पढ़ाते हैं। चला हम केवल 2 ट्रेड पढ़ाते हैं, फिटर और डीजल मैकेनिक। तो आप में से कोई भी छात्र अगर सर कंप्लीट फिटर और डीजल का
कंप्लीट फिटर और डीजल का थ्योरी प्लस चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत होगा सर फिटर के स्पेशल बैच में। और इस बैच में भी 17 जून तक ऑफर है, केवल और केवल आप 399 में इनरोलमेंट ले सकते हैं। मेरे मित्र, अगर आप डीजल मैकेनिक करना चाहते हैं कंप्लीट चैप्टर वाइज थ्योरी विद प्रैक्टिस 399 में इनरोलमेंट ले सकते हैं 17 जून तक। और अगर आप चाह रहे हैं कि गुरुजी हम दोनों पढ़ें, सारा सब कुछ एक साथ पढ़ें, तो मेरे मित्र आपका ये फिटर प्लस बेसिक साइंस कॉम्बो आपको केवल और केवल 599 में इनरोलमेंट मिल जाएगा 17 जून 12 बजे रात्रि तक। और अगर मेरे मित्र आप डीजल मैकेनिक और बेसिक साइंस दोनों साथ में पढ़ना चाहते हैं तो 599 में आपको सर पूरा का पूरा जो थ्योरी है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस है वो मिल जाएगा। बाकी YouTube पे आपकी जो प्रैक्टिस वाली क्लासेस है वो लगातार आपको मिलेगी। और अगर आप कंप्लीट थ्योरी कम समय में, जो बचा हुआ समय है, मैंने जो बोला 20 दिन में आप करना चाहते हैं, तो आप आ जाइए बैचेस में, आपको पूरी चीजें एकदम से तैयार मिलेगी। बस आपको सब फ्री होकर के पढ़ाई करना है, फ्री होकर के एक बार जोर लगाना है। तो उम्मीद करेंगे कि आपके जो अलग अलग तरह के सर डाउट्स थे वो डाउट क्लियर हो पाया होगा। ध्यान में रखिएगा ये सभी बैचेस द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पर मिलेंगे, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरे मित्र बैच से संबंधित जानकारी आप इस दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, तो आप वहां से भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। बहरहाल मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।